हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज अपन नए वीडियो के साथ एक नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने YouTube चैनल भव्या केमिस्ट्री पॉइंट पर। आप कोई टॉपिक सर्च करना है तो इस चैनल पर जाकर के सर्च कर सकते हो। कुछ एक मैंने वीडियो डाले हैं उसमें। आज जो अपन केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक यहां समझाने जा रहे हैं। अपना जो टॉपिक का नाम है वो है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक पॉइंट है इलेक्ट्रोड विभव। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ध्यान देना। आप सबने बेसिक जानकारी पढ़ी है डेनियल सेल की, और डेनियल सेल में आपने ये पढ़ा है कि कैथोड के रूप में कॉपर और एनोड के रूप में जिंक धातु इलेक्ट्रोड होती है। दोनों के बीच में रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागता है और Zn+2 आयनों में ऑक्सीकृत होता है। कॉपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है Cu+2 आयनों में। Cu+2 आयन है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर धातु में अपचयित हो जाते हैं। ये आपने पढ़ा है बेसिक कंसेप्ट। अब उसमें आपने यही भी पढ़ा है कि जिंक के इलेक्ट्रोड विभव का मान अलग होता है, कॉपर के इलेक्ट्रोड विभव का मान अलग होता है। तो ये भला क्या है, ये इलेक्ट्रोड विभव क्या है ये चीज, तो आज अपन समझते हैं। देखो यहां पर आपने ये तो सारी चीजें बेसिक नॉलेज आपने ये तो पढ़ लिया कि डेनियल सेल के अंदर ऐसा ऐसा कंसेप्ट होता है। इस प्रकार से यहां जिंक धातु इलेक्ट्रोड होती है जिंक सल्फेट के विलयन में, दूसरी तरफ कॉपर धातु इलेक्ट्रोड होती है वो कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी होती है। यहां साल्ट ब्रिज लगा होता है और यहां गैल्वेनोमीटर की सहायता से दोनों को जोड़ करके धारा प्रवाहित की जाती है। ये तो आपने पढ़ लिया। अब यहां आपने ध्यान दिया है कि ये जो धारा प्रवाह हो रहा है वो दोनों धातु इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव में अंतर की वजह से उत्पन्न होता है। दोनों के इलेक्ट्रोड विभव में अंतर की वजह से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है जिंक से कॉपर की ओर, जबकि इसके विपरीत कॉपर से जिंक की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जिंक इलेक्ट्रोड है वो किसका कार्य कर रही है, यहां पर एनोड का, जिस पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। ये किसका कार्य कर रही है, यहां पर कैथोड का, जिस पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव। भाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से उत्पन्न होते हैं, नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव की ओर जाएंगे। ठीक है, तो कहां हो गया, एनोड से किधर गए, ये कैथोड की ओर। और इसके विपरीत धारा, विद्युत धारा किधर से किधर जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। इसका मतलब कैथोड से कहां जाएगी, एनोड। क्लियर। अब मैं कंसेप्ट पे आता हूं, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। जैसे ये सेल है, जब सेल में धारा प्रवाहित हो रही है तो उस स्थिति की अपन बात कर रहे हैं। तो ध्यान दो, एक छोटे से उदाहरण की सहायता से आपको समझाता हूं। जैसे मान लो अपने पास कोई धातु का विलयन है और उसके अंदर जब कोई धातु इलेक्ट्रोड डुबोया जाता है, ये अपने पास क्या है, धातु इलेक्ट्रोड है, धातु की छड़ है, और यहां पर क्या है, उसी धातु का क्या है, सॉल्यूशन है, विलयन है। तो जब किसी धातु इलेक्ट्रोड को उसी धातु के विलयन में डुबोया जाता है, तो देखो तीन प्रकार की घटनाएं संभव है, तीन प्रकार की कंडीशन हो सकती है। या तो इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह है कहीं पर भी न हो, ना ही तो इलेक्ट्रॉन धातु छड़ से विलयन की ओर है और ना ही विलयन से धातु छड़, पहली कंडीशन। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण है वो धातु छड़ से किधर हो जाए, विलयन में। और तीसरी कंडीशन हो सकती है विलयन से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर हो जाए, धातु छड़ पर। तीन कंडीशन संभव है। शुरुआत वाली पहली कंडीशन में आपने देखा कि इस पूरे सिस्टम के अंदर, अर्ध सेल के अंदर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण संभव नहीं है। इसका मतलब यहां इस सेल में किसी प्रकार का कोई पोटेंशियल क्रिएट नहीं होगा।
ठीक है। बाकी दो कंडीशन में आपने देखा है जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक दूसरे की ओर हो रहा है, इलेक्ट्रोड से विलियन या विलियन से इलेक्ट्रोड की ओर हो रहा है, तो यहां विलियन और धातु इलेक्ट्रोड के बीच में मध्य में विभव उत्पन्न हो जाता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। इस विभव को ही क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। ध्यान देना, धातु इलेक्ट्रोड और धातु विलियन के बीच में जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो यहां जो पोटेंशियल जनरेट होगा ना, उसी पोटेंशियल को क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव कह देते हैं। ये इलेक्ट्रोड विभव है, यह ध्यान देना, इसको दर्शाया जाता है ई नोड से या ई से दर्शाया जाता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव है, मानक परिस्थितियों में ज्ञात कर रहे हैं तो वो ई नोड, और सी कंसंट्रेशन पे ज्ञात कर रहे हैं तो ई से शो कर देते हैं इसको, इलेक्ट्रोड विभव। ये इलेक्ट्रोड विभव है, ध्यान देना, इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का इलेक्ट्रोड विभव होता है। कौन कौन से प्रकार है, दो, ध्यान देना। अब इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का होता है। पहला जो विभव होता है ऑक्सीकरण विभव, और दूसरा क्या होता है, अपचयन विभव। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर। ऑक्सीडेशन विभव इसको दर्शाया जाता है ई ऑक्सीडेशन, या दर्शा सकते हैं ई ऑक्सीकरण से, या दर्शा सकते हैं ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कौन से इलेक्ट्रोड पे होती है, एनोड पे, तो ई एनोड। क्लियर। क्या होता है ऑक्सीकरण विभव, ध्यान देना, अभी जो आपने अर्ध सेल लिया था, उस अर्ध सेल में यदि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया संपन्न हो रही है, इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, क्या किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, धातु छड़ है वो इलेक्ट्रॉन किधर स्थानांतरित कर रहा है, धातु विलयन की ओर। ध्यान देना, धातु की छड़ है वो इलेक्ट्रॉन किधर स्थानांतरित कर रही है, धातु विलयन की ओर, इलेक्ट्रॉन त्याग रही है, तो यहां जो विभव उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण विभव कहलाएगा। क्लियर बात। दूसरा इसके विपरीत अपचयन विभव। यदि ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण विलयन से कहां हो रहा है, धातु इलेक्ट्रोड पे हो रहा है, विलयन से धातु इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, ग्रहण कर रही है, तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से जो उत्पन्न विभव होगा वो क्या कहलाएगा, अपचयन विभव। जहां इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण, और जहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं वहां अभिक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन। तो इस विभव को इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं, ई रिडक्शन, ई अपचयन, या फिर अपचयन की अभिक्रिया कौन से इलेक्ट्रोड पे होती है, कैथोड पे, तो इसको इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं, ई कैथोड। क्लियर है बात, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक वर्ड सुना है विद्युत रासायनिक श्रेणी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसमें क्या है, विभिन्न धातुओं और अधातुओं को उनके इलेक्ट्रोड विभव के घटते और बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। वहां पर विभिन्न धातुओं के इलेक्ट्रोड ग्रहण करने की क्षमता के आधार पर वहां अपचायक सामर्थ्य अपचयन विभव के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, जिससे अपन को खूब सारी जानकारियां मिल जाती है। अब ध्यान देना, इलेक्ट्रोड विभव का मापन है वो कैसे किया जाता है, किस प्रकार से इलेक्ट्रोड विभव है वो ज्ञात किया जाता है, यह आपको बता देता हूं, मैं समझा देता हूं। इलेक्ट्रोड विभव का मापन किस प्रकार से किया जाता है, इलेक्ट्रोड विभव की गणना किस प्रकार से की जाती है। तो यहां ध्यान देना, गणना करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मानक या फिर
संदर्भ इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है, और संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है, जिसको कहा जाता है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ध्यान देना, मानक इलेक्ट्रोड या संदर्भ इलेक्ट्रोड वह इलेक्ट्रोड होती है जिसका इलेक्ट्रोड विभव पता हो, जिसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात हो। जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो इसके इलेक्ट्रोड विभव का मान 0.0 वोल्ट होता है। किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रोड विभव? ध्यान देना, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि जिंक धातु का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो -0.76 वोल्ट होता है। अब ये -0.76 वोल्ट किस प्रकार से आता है, यहां समझना इस चीज को। जिस भी धातु का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होता है उसको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ करके सेल बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जिंक धातु का इलेक्ट्रोड विभव आपको ज्ञात करना होता है तो जिंक धातु इलेक्ट्रोड का क्या बनाना पड़ेगा? आपको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ मिला करके क्या बनाना पड़ता है? सेल बनाना पड़ता है। यहां 1 m सांद्रता का क्या है? HCl। ये प्लेटिनम ब्लैक लेपित किया हुआ वायर है। ये प्लेटिनम क्या है? इलेक्ट्रोड है। यहां से H2 गैस प्रवाहित की जाती है। दूसरा ओर जो अज्ञात इलेक्ट्रोड है उसको रखा जाता है। ये जिंक सल्फेट के विलयन में है। जिंक धातु इलेक्ट्रोड है ये यहां पर किसका कार्य करती है? एनोड का, नेगेटिव चार्ज। ये किसका कार्य कर रही है? यहां पर कैथोड का, चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। ये एनोड और कैथोड का पता कैसे चल रहा है? यहां पर ये अज्ञात है, फिर पता कैसे चल रहा है? जब रिएक्शन होती है तो उसके सापेक्ष पता चल जाता है अपन को। ध्यान देना, यहां लगा दिया साल्ट ब्रिज, लवण सेतु लगा दिया अपन ने, और दोनों इलेक्ट्रोडों को गैल्वेनोमीटर की सहायता से अपन ने जोड़ दिया। ये सेल बन गया। जैसे ही सेल में परिपथ को जोड़ा जाता है तो क्या होता है? आपने ध्यान दिया है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की वजह से गैल्वेनोमीटर में क्या आता है? विक्षेप। अब वो जो विक्षेप आता है, वो जो मान आता है, वो किसका मान आता है? ई सेल का। सेल विभव का मान आता है वो पूरे सेल के लिए, और उस पूरे सेल के सेल विभव की सहायता से किसी एक अज्ञात इलेक्ट्रोड का सेल विभव है या किसी एक अज्ञात इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? ध्यान देना, आपने पढ़ा है, मैं यहां समझा देता हूं आपको। आपने ध्यान दिया हो तो सेल विभव ई सेल बराबर क्या होता है? क्या पढ़ा है? ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड माइनस ई एनोड। यहां ई सेल का मान कितना प्राप्त हो रहा है? माना वो कितना आ रहा है? टोटल जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है? 0.76 इज इक्वल टू कैथोड क्या है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना आता है? 0.0 माइनस ई एनोड। एनोड के रूप में कौन काम कर रहा है? जिंक इलेक्ट्रोड। ई जेड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? उसमें जेड +2 में। ये क्या है? अज्ञात इलेक्ट्रोड है। इसका इलेक्ट्रोड विभव अपन को ज्ञात करना होता है, तो यहां से मैं क्या निकाल लूं? ई जेड +2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -0.76 वोल्ट। इस प्रकार से किसी अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।